हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट वे ऑफ लर्निंग परीक्षा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ में जो वृद्धि के ऊपर आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और कमी के ऊपर आते हैं, तो उस पर हम लोग आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पर डे हम लोग नए नए क्वेश्चन और नए नए टाइप करते हैं परसेंटेज के, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है जो लास्ट वीडियो हमने देखा था उसके आगे का क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है राम का वेतन सीता के वेतन से 20% अधिक है, तो सीता का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा, ये कहा गया है। अब यहाँ पे मैंने एक नोट करके लिखा हुआ है, इसको तो हम लोग फिलहाल बाद में देखेंगे। जो लोग फॉर्मूले के थ्रू करना चाहें तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं मैथ का, और नॉर्मल बेसिक तरीके से किस तरीके से करना है विदाउट फॉर्मूले के, तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, तो आप लोग देखिए इस प्रकार है, राम का वेतन सीता के वेतन से 20% अधिक है। तो यहाँ पे मैंने राम ले लिया और यहाँ पे हमने सीता ले लिया। अब कहा गया राम का वेतन जो है वो सीता के वेतन से 20% अधिक है, तो यहाँ पे मेरे को सीता का वेतन जो है वो 100 लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया परसेंट में हम जितना भी जो कुछ लेते हैं वो 100 में लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया राम का वेतन जो है, यानी कि राम की जो सैलरी है सीता के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि जो सीता की वेतन है या सीता की जो सैलरी है उससे 20% अधिक है। तो सीता की सैलरी हमने 100 ले ली। अब क्या कहा गया 20% अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है। तो 20% अधिक यानी कि राम की सैलरी कितनी हो गई 120। अब आगे क्या करना है इसमें, अब क्या कहा गया है, तो सीता का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा, पहले कितने प्रतिशत कम होगा। तो उसके लिए सिंपल सा आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कम प्रतिशत इक्वल टू वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो हम लोग लगाएंगे इसमें, ठीक है। कम अपॉन जो सीता की है उसको लगते हैं, जितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 20% अधिक है तो कम लगाएंगे, नीचे सीता की जो हमने मानी है उससे लगाएंगे और फिर इंटू हम 100 से कर देंगे। क्या करना है, कितना कम मतलब कितना अधिक हो रहा है, लेकिन सीता से राम का वेतन जो है ज्यादा हो रहा है और राम से सीता का वेतन कम हो रहा है, तो कितना 20। फिर नीचे सीता का कितना है 100, लेकिन कितना प्रतिशत जो है हमारा राम की वेतन में कितना प्रतिशत हमारा ज्यादा है सीता का वेतन, तो 20% ज्यादा है। तो यहाँ पे सीता ना लिख के राम लिखिए, ठीक है। तो राम की कितनी है 120% इंटू 100%। अब क्या करना है, सिंपल सा सॉल्व कर देना, 2 2 6 12। अब ये आ जाएगा हमारा 100 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपने आप लोगों को फ्रैक्शन में बताया था कि इसको फ्रैक्शन में किस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 के टेबल से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 0, ये आएगा हमारा 50/3। इसको जो अगर हम बिल्कुल होल में लिखना चाहें तो किस तरीके से इसको होल में हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 16 सही 2/3, 2/3%। अब यहाँ पर आइए तो हमने बेसिक तरीके से कहा, क्या कहा गया था, राम का वेतन सीता के वेतन से 20% अधिक है, तो सीता का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा, कम की बात करेंगे। तो यहाँ पे कम प्लस लगाया, कितना कम था 100 ये था, 120 ये, तो 100 से ये कितना कम है यानी कि 20 कम है। राम का वेतन कितना था 120 है, गुणा 100 कर दिया, निकाल दिया। अब यहाँ पे आते हैं कि जो अगर हमें देख के करना है तो किस तरीके करना विदाउट पेन एंड पेपर से। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा यदि किसी प्रश्न में पहले वाक्य में x% की वृद्धि दिया गया है, दूसरे वाक्य में कमी ज्ञात करनी हो या करना है तो क्या करेंगे, तो x डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस x इंटू 100। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ इस जी जो मैंने लिखा हुआ है नोट करके जो यहाँ पे लिखा है, इसमें सिंपल सा हमें कितना कहा गया 20% कहा गया है, 20% लिखेंगे डिवाइड बाई, फिर आगे पढ़ेंगे कि प्रतिशत की बात करी गई यानी कि वृद्धि की बात करी गई या फिर कमी की बात करी गई, ठीक है। तो यहाँ पे 20% अधिक है, तो नॉर्मल कितना है 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 100 प्लस 20 इंटू 100। अब सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 डिवाइड बाई 120 इंटू
100, 0 से 0 गया, 2 1 जा 2 6 जा 2 बेटा से हमारा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 50 डिवाइड बाय 3। इसको जो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा 16 से 2/3%। इससे पहले मैंने टेबल बनवाई थी, उसमें बाकायदा बताया था 100/3 को कैसे लिखेंगे, 50/3 को किस तरीके लिखेंगे, ये सारी चीजें, तो वो चीजें हमें याद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, वही आगे लिख के ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आ गया, किसी संख्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसी संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है, तो अनंत उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा। तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, एक बेसिक सा फॉर्मूला है x + y + xy डिवाइड बाय 100। ये वाला लगाना चाहो तो ये वाला वायदा लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज रखनी, हमेशा ये प्लस में रहेगा, उसके बाद जो वृद्धि होगी तो उसको प्लस में लेंगे, ठीक है, और कमी होगी तो उसको माइनस में लेंगे, यही चीज में करेंगे। लेकिन ये साइन हमेशा ऐसे रहेगा, वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। वृद्धि होगी तो प्लस में और कमी होगी तो माइनस में डिवाइड बाय 100। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि संख्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। 50% की वृद्धि करी जाती है यानी कि प्लस में आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। 50% की वृद्धि यानी प्लस का साइन लगाओ चाहे लगाओ, कोई मतलब नहीं है स्टार्टिंग में। आगे बढ़ते हैं, फिर उसी संख्या में 20% की कमी करी जाती है। अब कमी की बात करी गई यहाँ पे, तो कमी की बात करी यानी कमी के लिए बताया माइनस साइन लगाएंगे 20, यहाँ पे प्लस का साइन ही हमेशा रहेगा हमारा। अब यही चीज मल्टीप्लाई करनी है हमें इसमें, 50 × 20 को क्या माइनस में रखेंगे और डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कट गया। अब सॉल्व करते हैं इसको। 50 में से जब हमारा 20 जाएगा कितना आएगा हमारा 30। अब ये माइनस का याद रखिएगा, 5 2 या 10, इसका आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और 5 2 या 10, यहाँ पे कितना आएगा 10। 30 में से जब 10 माइनस होगा तो कितना आएगा 20%। तो 20% की वृद्धि हो रही है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे हम। तो अब इसी को जो बेसिक तरीके से करें तो किस तरीके से करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। उसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया किसी संख्या में x%, किसी संख्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसी संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है। अब एक नॉर्मल संख्या लेते हैं, मैंने कहा कि परसेंट में हम जो कुछ लेंगे 100 मानते हैं, ठीक है। अगर किसी संख्या में 50% की वृद्धि, 100 में जो अगर हम 50% की वृद्धि कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 150, ओके। आगे देखिएगा, फिर उसी संख्या में 20% की कमी कर देते हैं। अब इसी में जो अगर हम 20% की कमी कर दें, ठीक है, मैंने बताया था कि परसेंट निकालना बहुत आसान होता है। जैसे 150 है, 150 का 10% कितना होगा, 150 का 10% होगा हमारा 15, 15 + 15 कितना होगा 30। तो कमी हो रही है यानी कि क्या करना है, अब -30 करना है। 150 में से जब -30, 150 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 120। अब स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था 100 और लास्ट में क्या आया हमारा 20। कितना आया 100 से और 120 में कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, तो 20% की हमारी हो गई वृद्धि। अब एक चीज ध्यान रखना, जो कभी कभार यहाँ पे 80 भी आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 80 में से, 100 में से जब हम 80 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। लेकिन हमने एक्चुअल वैल्यू स्टार्टिंग क्या मानी थी 100 मानी थी, और जो उससे कम आ रही तो वो माइनस में जाएगी यानी कि कमी आएगी। अभी 100 से ज्यादा आ रही है, इस वजह से वृद्धि हो रही है यहाँ पे। इस तरीके से कर सकते हैं बाकायदा हम। बाकी फॉर्मूला तो अपना है x + y + xy डिवाइड बाय 100। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चंस हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।